ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति शब्दान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीकमलं श्रीगुरुवैष्णवं श्री रूप सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितान्तं सजीवं सावधैतं सावभूतं परिजन सही कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण लता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये नमः विष्णुपादाय पृष्ठपृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा सभी को हरे कृष्णा सभी को हरे कृष्णा। तो आज हम लोग आते हैं छठवें अध्याय पे जिसका नाम है ध्यान योग। तो नाम से ही लग रहा है ना कि हम लोग क्या है श्रद्धा पूर्वक भगवान कहते हैं मेरा चिंतन करो, है ना। भगवान कहते हैं मैं आपका हूँ आप मेरे हो, तो श्रद्धा पूर्वक ध्यान करो। तो ध्यान करने करने की अलग अलग विधियां इस जगह बताई गई हैं कि योग क्या है कि परमात्मा और आत्मा का मिलन, कि हम अपने ध्यान को भगवान से मिलाएं, यही योग होता है। तो अपने ध्यान को भगवान से मिलाने का योग। लेकिन इस आप कलयुग में देखो अलग अलग तरीके से लोग योग की प्रयोग को योगा कर दिया गया। योग नहीं होगा योगा हो गया। तो योग का मतलब होता है भगवान के दर्शन, है ना। कैसे? भगवान के दर्शन का मतलब भक्तिमय सेवा करके, भगवान की भक्ति करके हमें भागवत धाम जाना है। तो प्रेमयी सेवा, तो भक्ति योग है। तो जैसे अगर किसी से प्रेम हो जाए, किसी से लव हो जाता है, तो क्या होता है हम लोग हमेशा उसी के चिंतन में रहते हैं, है ना। हमेशा उसी की बातों में खोए रहना, उसी को याद करना और उसी के बारे में बातें करना। हमें हमेशा इंतजार रहना कि उसका फोन तो नहीं आने वाला है ना। हर तरीके से हमें क्या करते हैं ये एक सूत्री का, जिससे प्रेम हो जाता है, सच्चा प्रेम, है ना। उसी के विषय में रोते रहते हैं, घबराहट होती है, बीपी लो हो जाता है ना, अजीब से डिप्रेशन होने लगता है। ये होता है प्रेम। तो हमें प्रेम किससे करना है? भगवान से करना है। इसी तरीका कि भगवान के लिए हमारे आंसू बहे, भगवान के लिए हमें रोए, है ना। ये है। लेकिन क्या आप इसको योग कहेंगे? लोग पहाड़ों पे, बर्फ की पहाड़ी पे खड़े हैं, कपड़े भी नहीं पहने हैं और अपना एक हाथ दो पैर से एक मुद्रा में उन्होंने अपने आप को तपाया हुआ है ना। क्या हम लोग इसको योग कहेंगे? तो आप लोग इसको योग मानते हैं क्या? दूसरा है, बहुत से लोग होते हैं कि शीर्षासन कर लेते हैं, कि शीर्ष केवल खड़े हो गए और खड़े रहते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि अपना आधा शरीर मिट्टी में गाड़ लेते हैं, है ना। क्या हम इसको योग कहेंगे? तो ये सब पद्धतियां अलग अलग चल रही हैं अपना अपना ध्यान आकर्षण करने के लिए और शारीरिक कष्ट देते हैं।
योग करने के लिए, लेकिन ये सब योग नहीं है। ये देखिए इन्होंने क्या करा, अपना सिर ही गाड़ लिया, पैर बाहर है सिर अंदर है। तो क्या देखो ये मतलब ये क्या है, सबका ध्यान आकर्षण हो रहा है, कह रहे ये क्या कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं, ये कैसे संभव है। तो ऐसे योग नहीं होता है। इन्होंने देखो पूरा जो है टैटू बनवा रखे पूरे शरीर में। लोग इनको टैटू देखेंगे या इनको देखेंगे। इन्होंने एक पैर और एक हाथ रख के अपने आप को स्टेबल करा हुआ है। तो इसको ये लोग योग कहते हैं। तो योग और योगा, अब योग योगा हो गया है। देखो क्या सुंदर योग है। एक हाथ में बियर है और बढ़िया से, क्या इसको हम लोग योग कहेंगे? तो आजकल ये ऐसे ही सब चल रहे हैं, जिम खाने क्लब चल रहे हैं जी, अलग अलग संस्थाएं चल रही हैं जहाँ योग सिखाया जाता है ना, योग टीचर आते हैं, तो पूरी योग की क्लास लगती है। और इस समय तो अपना भारत विश्व गुरु है योग के मामले में। पूरे वर्ल्ड में योग दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को, जून में 21 जून को, हाँ, 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है। ये सब नहीं है, सब दिखावा है। देखो इन्होंने क्या कर रखा है, बकरी को अपने पीठ पे खड़ा कर लिया, ये भी योग है। तो ये सब ऐसे कोई योग नहीं होते हैं, है ना। लेकिन आजकल सब इन्हीं का ट्रेंड चल रहा है, अलग अलग मैगजीन पे देखो ऐसी बनी रहती है। ये देखिए ऑफिस में इन्होंने कुर्सी किनारे करके यहाँ पे योग कक्षा शुरू कर दिया। डांस क्लास चलते हैं, योग कम होता है डांस ज्यादा होता है। तो इस तरीके से आजकल बहुत चल रहा है ना। तो ये सब योग नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग क्या क्या, ये बर्फ की पहाड़ियों पे खड़े हैं, ये देखिए शीर्षासन किए हुए हैं, इन्होंने आधे सिर को मिट्टी में डाल लिया। ये टैटू लोग आके अपना एक पैर एक हाथ से खड़े हुए हैं। ये बियर पीते जा रहे हैं और बढ़िया म्यूजिक में डांस भी चल रहा है ना। ये बकरी को देखो अपनी पीठ पे बैठा ले, ये अपना ऑफिस में चेयर किनारे करके यहाँ डांस पार्टी योगा वाली चल रही है। तो इस तरीके से नहीं है। आप देखो कितनी भी मैगजीन आती हैं, मैगजीन में भी तरह तरह के योगा फॉर प्रेगनेंसी, योगा फॉर अलग अलग योग, है ना। तो चेयर योगा, तो फॉर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, ये सब अलग अलग योगा। तो ये योग नहीं है। फिर योग क्या है? तो योग जो है, योगा कर्म से मतलब, तो हम लोग जो है इस तरीके के योगों से दूर रहना है। कि हमें योग का मतलब है कि हमें हमारा आत्मा और परमात्मा, हमारी भक्ति भाव जो है हमारे अंदर, श्रद्धा, वो भगवान के प्रति हो, तो हम अपने मन को भगवान में लगाएं, यही योग है। ये देखिए कितनी भी मैगजीन, अलग अलग मतलब मैगजीन आ रही है, बैक केयर योगा, योगा सीक्रेट फॉर द बिजनेस सक्सेस, बिजनेस के लिए भी योगा है कि आप अपने बिजनेस में अगर सक्सेस होना चाहते हैं, उसके लिए भी बुक दे दिया, डेस्कटॉप पर योगा, है ना। ऑफिस योगा, ऑफिस में योगा हो रहा है, योगा वेट लॉस एंड यू। तो इस तरीके से बहुत सी चीजें हैं, लेकिन ये सब मिथ्या है। तो योग क्या है यहाँ भगवान बताएंगे अध्याय 6 में। तो ये आ रहा ध्यान योग। श्री भगवान वाच, अनाश्रित कर्म फलम कार्य कर्म करोति यः, स सन्यासी च योगी च न निर्विघ्न चाक्रियः। श्रील प्रपात की जय। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वो नहीं है जो ना तो अग्नि जलाता है ना, और ना ही कर्म करता है। तो यहाँ पे जो है कि अग्नि जलाने का मतलब ये नहीं कि अग्नि तो सभी जलाते हैं। अग्नि का मतलब जो आहुतियां देते हैं, कि जैसे यज्ञ में आहुति दी जाती है उस तरीके की, वह ना तो अग्नि जलाता है और ना ही कर्म करता है। तो जो अपने कर्म को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है ना, कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं सब भगवान को सेंटर में रख के जो भी कर्म का फल आए भगवान को दे दिया, तो उससे में आसक्ति नहीं रखनी है। और अपने कर्तव्यों का पालन करना है, ये नहीं कि छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार। आप अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी सन्यासी बन सकते हैं, योगी बन सकते हैं, है ना। और इस तरीके से घर पे रह के भी आप सन्यासी जीवन बिता सकते हैं। तो यहाँ पे अष्टांग योग क्या है ना, अष्टांग योग के बारे में आया है कि अष्टांग योग क्या होता है, उसके बारे में यहाँ पे एक मिनट। अष्टांग योग का, तो ये है अष्टांग योग। अष्टांग योग में देखिए पहला क्या है, यम।
यम क्या होता है? एक्सटर्नल डिसिप्लिन जो होती है, जो हमारी यम और नियम, यानी कि हम जो अपनी आदतें हैं। पहली चीज, खाना पीना सोना, जो हमारे आजकल जितनी भी बीमारियां हो रही हैं, ये सब नियम और नियम के जो गलत चीजें हैं उनकी वजह से हो रहा। ना कोई सोने का टाइम है, ना कोई जगने का टाइम है, ना कोई खाने का टाइम है ना, किसी चीज का कोई टाइम ही नहीं है। मोबाइल ले लिया, रात में 2-2 बजे तक मोबाइल चल रहा है। अब मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल का जो रेडिएशन आंखों में जा रहा है, फिर कहते हैं डॉक्टर साहब नींद नहीं आ रही है। तो जो इरेगुलरिटी होती है, इरेगुलरिटी की वजह से होता क्या है, मेटाबॉलिक जो डिसऑर्डर हो जाते हैं। शुगर हो गई, बीपी हो गई, इंसोम्निया हो गया, या आजकल लड़कियों को पीसीओडी हो जाता है। ये सब क्या है? ये सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो हमें लाइफस्टाइल अपनी मेंटेन रखनी, लाइफस्टाइल को हमेशा एक रिदम में रखना है। एक सबसे अच्छा टाइम होता है सोने का, 11 बजे सो जाओ और 5 बजे उठ जाओ। लेकिन जब आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे है कि 3:30 बजे उठ जाओ और रात में 9:30 बजे सो जाओ। तो एटलीस्ट एक 6 घंटे की नींद बहुत होती है। लेकिन यहाँ पे जब मिले सोने को मिल जाए तभी सो जाते हैं, दोपहर में खाया खाया सो गए, शाम को सो गए, फिर रात में सो गए। तो ये सब नहीं करना है। एक हर चीज का अपना मेंटेन रखो कि हमें सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट लेना है, हमें 12 बजे लंच लेना है, शाम को 4 बजे एक हल्का सा ब्रेक लेना है, कोई भी टी स्नैक, और रात में 8 बजे से पहले हमें डिनर ले लेना है। तो हर एक चीज को रूटीन में रखेंगे, जब रूटीन में रखेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, और अच्छे से 10 बजे तक आराम से 9 से 10 के बीच में नींद आ जाएगी। और अच्छे से 6 घंटे एक नींद में सुबेरा होगा, बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। लेकिन ये सब नियम से, सुबह अच्छे से नहा धो के फ्रेश हो गए और अपने काम में लग गए, कोई सुस्ती नहीं रहेगी, कोई बीमारी नहीं रहेगी, है ना। 20 मिनट कम से कम पर डे एक्सरसाइज करें। तो ये सब यम नियम में आ जाते हैं। आसन क्या है? अपना पॉस्चर हमारा। अब आजकल लोगों को बैठने का तरीका बहुत गलत है, कोई एकदम टेढ़ा बैठ रहा है, कोई मुड़ के बैठ रहा है, कोई फोल्ड हो जा रहा है, कोई लेट के पढ़ रहा है, कोई तकिया लगा है, कोई सोफे में जा रहा है, गिरा रहा है, टीवी देख रहा है। तो ये सब क्या होते हैं? शरीर का पॉस्चर गलत करने से हमें अलग अलग स्पाइनल की बीमारियां हो जा रही हैं, कहीं कुछ हो जा रहा है। तो हमें इन चीजों को हमेशा पहले खाना पलथी मार के बैठो, कांच लेकर करके पलथी मार के रीढ़ को सीधा करके तब हम लोग भोजन करते थे जमीन में बैठ के। तो अच्छे से हमारा डाइजेशन होता था। अब तो कहीं चारपाई बैठ के खा रहे हैं, कहीं कोई बेड पे बैठा है, कोई कुर्सी पे बैठा है, कोई खड़े खड़े खा रहा है, कोई मतलब ही नहीं किसी चीज का। यही सब हमारी बीमारियों का, और कम उम्र जो हो रही है इन्हीं की वजह से धीरे धीरे उम्र घटती जा रही है। और प्राणायाम क्या है? कि हम लोग जैसे कि ना कि धीरे धीरे मेडिटेशन करते हैं, कि ये देखो भस्त्रिका प्राणायाम, ये जो प्राणायाम चलते हैं ना, ब्रीदिंग वाले, यानी कि सांस को खूब ऊपर ले गए खींच के, और थोड़ी देर होल्ड किया, फिर धीरे से नीचे छोड़ा, फिर ऊपर ले गए, फिर नीचे छोड़ा। तो अपने ध्यान को सांस में लगाते हैं, कि हमारी सांस ऊपर जा रही है और नीचे आ रही है। तो पूरी तरह से हम लोगों ने क्या किया, कि इसमें अपने मन को कंट्रोल करने की विधि बताते हैं, कि अपनी सांसों को अपनी, अरे अपने मन को अपनी सांसों में लगाओ, ब्रीथ कंट्रोल किया, अप डाउन अप डाउन। और कहीं मन जाए ना तो मन को बांध लो अपने ब्रीथ में। ये इस तरीके से लोग ये भी प्राणायाम करते हैं। तो प्रत्याहार क्या होता है? विड्रॉल ऑफ ऑल सेंसेस, जो हमारी चीजें हैं, है ना, हमारी जो भी सेंस है उनको हमें विड्रॉल करना है। यानी कि जो समुचित विश्वास तथा बुद्धि के द्वारा मनुष्य को धीरे धीरे सारे इंद्रिय क्रम बंद करने देंगे। जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, जो लोलुप हैं, इधर उधर जो देखा समोसा लार टपकने लगी, जरा चाउमीन खा लें, जरा ये भी कर लें, है ना, जरा सा मनोरंजन कर लें, इंद्रिय तृप्त कर लें। तो अपनी इंद्रियों को हमें इंद्रिय के स्वामी को लगाना है। तो इंद्रियों का स्वामी कौन है? श्री कृष्ण। तो परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त किसी अन्य आनंद का चिंतन नहीं करना है ना। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने में, जब हम कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हैं तो सरल हो जाता है। तो कृष्ण के चिंतन के अलावा अगर हम किसी के चिंतन करते हैं तो हम फिर फंस जाते हैं। तो अपनी सारी इंद्रियों को, इंद्रिया जो इंद्रियों के स्वामी हैं यानी भगवान के सेवा में लगाना है, तो हम इन चीजों से बच जाएंगे। और धारणा क्या है? कंसंट्रेट होना, है ना, तो किसी चीज में ध्यान लगाना। तो ये हो गया। ध्यान जब लग जाता है तो हम फिर समाधि की ओर बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, तो ये आठ आठ स्टेट हैं। अष्ट योग इसी को कहते हैं, अष्टांग योग। तो एक बार प्रभुपाद जी कुंभ गए, तो कुंभ में देखा कि एक पानी के ऊपर पैदल चल रहा था। तो कर सकते हैं, उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली।
पानी के ऊपर चल रहे थे पैदल, तो सारी भीड़, अरे देखो क्या चमत्कारी बाबा आया, क्या चमत्कारी बाबा आया। तो प्रभु जी बोले कितना बड़ा मूर्ख है ये, इसने कितना समय अपना बर्बाद किया होगा इस योग को, सिद्धि को प्राप्त करने के लिए। तो इसने आधे जीवन अपना ज्यादा ये सिद्धि को प्राप्त करने में लगा दिया, अब ये वाहवाही लूट रहा है। क्या इससे उसको मोक्ष मिलेगा? ये तो रजोगुणी ना, अपने आप का, हाँ देखो सब लोग मेरी वाहवाही कर रहे हैं। तो इसका कोई मतलब नहीं, इसने अपना सारा समय अपना जीवन बर्बाद कर दिया। तो इससे कुछ नहीं होना है, हमें सिर्फ भक्ति करनी भगवान की, सबसे सरल और सबसे अच्छी विधि है। तो यम क्या बताया है कि उसे एकांत जगह में अकेले रहना चाहिए और हमेशा अपने मन को नियंत्रण करना चाहिए। तो एकांत में रह के अपने मन को नियंत्रण करना, ये है यम। और नियम क्या है? खाने, सोने, काम करने और मनोरंजन करने की उसकी आदतों में समशीतोष्ण, यानी कि एक नियमित टाइम टेबल बना लो कि हमें कब खाना है, कब सोना है, कब कौन सा काम करना है। और ये लाइफ का सिस्टम भी होता है, जैसे कि आप भूल गए, है ना, भूलते हैं, तो आपको क्या करना है कि एक डायरी मेंटेन करो। आज हमने कितना काम करना है, सुबह उस डायरी को चेक करो, और रात में जब सोने लगो तो उसको लिखो कि आज कल हमें नंबर 1 ये काम करना, नंबर 2 ये काम करना, नंबर 3 ये काम करना, नंबर 4 ये काम करना, नंबर 5 ये काम करना, नंबर 6 करना। तो जितने आपको काम कल करने हैं तो आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद जब रात में सोने लगी तो अपनी डायरी में देखिए कि आज हमने कितने काम निपटाए हैं, और जो काम रह जाता है उसको नेक्स्ट डे के लिए लिख दीजिए। तो ऐसे आपके सारे काम स्मूथली होते जाएंगे और हर चीज आपको याद रहेगी, है ना। तो कम से कम एक रूटीन बना रहेगा कि हाँ यार, कभी कभी होता है कि ये काम करना भूल गए, अरे हाँ सोच तो रहे थे काम करना। लेकिन लिखने की आदत डालिए, कागज पेन लेके हर चीज को लिखिए। तो लिखने से क्या होता है, आपकी मेमोरी रिव्यू होती है, एकदम बढ़िया बनी रहती है। और फिर आसन क्या है कि जमीन पर कुसा या घास बिछाएं, है ना। पहले क्या होता था कि जमीन पे कुसा घास बिछा लेते थे और फिर इसे एक हिरण के खाल से कवर करते थे। तो हिरण की खाल होती थी, उसलिए डालते थे, ये नहीं कि किसी को मार के डालते थे। भाई जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, जो अपने से मर जाते थे, तो उनकी खाल इसलिए डालते थे कि नीचे कोई सांप बिच्छू कीड़ों मकोड़े उसकी गंध से उस पे नहीं आते थे, है ना। मतलब बैठे योग में, चींटी काट रही है, कुछ और हो रहा है, कोई सांप आ गया, जंगल में बैठते थे ना ये लोग, तो इसलिए अपने को कवर, अपने को बचाने के लिए ये सब कर लेते हैं। तो आसन ना तो बहुत ऊंचा होना चाहिए और ना ही बहुत नीचा होना चाहिए, पवित्र स्थान पर स्थित होना चाहिए। किसी व्यक्ति के शरीर, गर्दन और सिर को एक सीध में रहना चाहिए ना, यानी टेढ़े मकोले बैठे आदि, एक पैर इधर, गर्दन उधर, पेट उधर, जैसे सोफे पे लेट जाते हैं लोग बाग, पढ़ते पढ़ते, मोबाइल देखते देखते, टीवी देखते देखते, ऐसा नहीं करना है। तो आराम से पद्मासन में बैठना है और सिर को एकदम, और रीढ़ को एकदम सीध में रखना है, गर्दन नाक एकदम एक तरफ से सीधा होना चाहिए, और आंखें आदि खुली होती हैं, और नाक की तरफ हमें देखना, लगातार अपने जो नाक है यहाँ पे देखा जाता है। इस प्रकार एक अनपढ़ दबे हुए मन से, भय भय रहित, पूरी तरह से यौन जीवन से युक्त किसी को भी मेरा ध्यान करना चाहिए। तो भगवान ये बता रहे हैं कि कैसे भी करके आप भगवान का ध्यान करो। प्राणायाम क्या है? जाने और अनजाने में श्वास की गति रोकने का अभ्यास करें, है ना, प्राणायाम। जो प्राण को अपने आज्ञा चक्र पे चढ़ा लेते हैं। बहुत से योगी ऐसे थे कि वो अपने ध्यान करते करते अपने प्राणों को धीरे धीरे लाते थे और आज्ञा चक्र में चढ़ा लेते थे, और महीनों बैठे रहते थे ऐसे में। और लोग कहते थे कि बाबा जी समाधि में है ना। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, ना भूख, ना प्यास, ना लेटरिन, ना बाथरूम, कुछ भी नहीं लगती थी। वो अपने शरीर को शरीर ही नहीं मानते थे। इस तरीके से ये योग बहुत, लेकिन इनके लिए बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती थी, तो जो आजकल संभव नहीं है। तो आने जाने वाली श्वास की गति में रोकने का अभ्यास करें, और इस प्रकार अंतिम रूप से ट्रांस में रहें, है ना। और प्रत्याहार क्या है कि भौतिक अस्तित्व की समाप्ति। तो जितनी भी भौतिक अस्तित्व हैं, कि हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम प्राइम मिनिस्टर हैं, है ना, ये सब भौतिक चीजें अपनी खत्म करनी है, कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं। हमें याद रखना है कि आई एम सोल नॉट ए बॉडी। तो जब हम अपने आप को आत्म स्वरूप मानेंगे तो बॉडी की जो सब जितनी भी आवश्यकताएं हैं अपने आप खत्म हो जाएंगी। कि ये शरीर हमें इसलिए नहीं मिला है ना, ये शरीर हमें भगवान की भक्ति के लिए मिला है। कितने अनंत जन्मों के बाद भगवान ने एक मौका दिया है कि यहाँ पे आओ और भक्ति करके सीधे वापस आ जाओ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में मत पड़ो।
क्योंकि अगर किसी को भाई इंद्रिय तृप्ति के लिए बताया नहीं कि भाई बंदर का जन्म दे देता, जाओ इंद्रिय तृप्त करो जाके, अजगर दे देता जाओ आज हम सो जाके आराम से, बकरी दे देता कि इधर उधर मुंह मारो जाके, तो मनुष्य का ही जन्म क्यों मिला? हम लोग कितने जन्म कर चुके हैं, वही काम, बच्चे पैदा करना, खाना पीना सोना, ये जानवर भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो हमारी चेतना को भगवान ने एक्स्ट्रा दी है, इसलिए कि भैया जाओ और भगवान की भक्ति करो, चले आओ सीधे। तो भगवत भक्ति के लिए दी है, ना कि यहाँ पे खाना पीना सो जाना बच्चा पैदा करने के लिए दिया है। तो हमेशा ध्यान रखो कि हम यहाँ आए हैं किस लिए। फिर आता है धारणा, उसकी मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करता है और पारलौकिक स्थित हो जाती है। सभी भौतिक इच्छाओं से रहित उसे योग प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। तो ये हमारे अंदर ये होना चाहिए कि हमें करना क्या है, कि सारी भौतिक इच्छाओं से रहित होकर भगवान का भजन करना है, भगवान का नाम जप करना है। ध्यान क्या है? जैसे पवन रहित स्थान पर दीपक दिखता है, उसी पर तरह पारलौकिक व्यक्ति जिसका मन नियंत्रित रहता है अपने ध्यान में हमेशा स्थिर रहता है। तो जब आपने सब चीजों से विरक्ति ले ली है ना, कहीं किसी चीज की कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई चीज आपने अपने ऊपर ओढ़ी नहीं है, तो जब हर चीजों से मन हटा के सिर्फ भगवान पे लगा दिया, तो ये फिर हमारी स्थित प्रद स्थिता हो जाती है ना, स्थिर बुद्धि हो जाती है, हमारी बुद्धि एक जगह स्थिर हो जाती है, यही ध्यान है। और इसके बाद आगे आता है समाधि। तो सबसे बड़ी कठिनाइयों के बीच में स्थिर रहता है ना, कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान बरसात, है ना, तो अपने में स्थिर रहता है। ये वास्तव में भौतिक संपर्क से तथा सभी दुखों से वास्तविक स्वतंत्रता है। समाधि में लग गए, आप देखो ना, चींटियों का ढेर लग जाता था शरीर पे, घोंसले बना लेती थी चींटियां, शरीर एकदम जर्जर हो जाता था, है ना, झाड़ियों के बीच में जाला वाला लगा, कोई मतलब ही नहीं रहता था, अपने ध्यान में रहते थे, उनको शरीर का किसी भी चीज का आभास नहीं होता तुम्हारे शरीर में हो क्या रहा है। तो अब इसमें इतना देखने के बाद आप क्या इस योग प्रणाली को आजमाने के लिए तैयार हैं? आप में से कोई ऐसा है जो इस तरीके से आसन या इतना कठिन तप कर सकता है? शायद नहीं, है ना। फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि ये समाधि और योग तो बड़ी दूर की चीज है, हम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं ना। अर्जुन ने भगवान से क्वेश्चन किया कि चंचल ही मन कृष्णा प्रमादि बलवत दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरि सुदुष्करम। कि हे भगवान, कि हम वायु को तो अपने बस में कर सकते हैं, लेकिन ये जो मन है, इतना उच्छृंखल हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अस्थिर है, एक जगह टिकता नहीं है, भागता रहता है बंदर की माफिक। तो अब भगवान ये बताओ कि मैं इसे बस में कैसे करूं? मैं वायु को तो बस में कर सकता हूँ, वो मुझे कठिन नहीं लगता, लेकिन मन को बस में करना सबसे कठिन है। तो मन को कैसे कठिन करने का तरीका भगवान यहाँ बताते हैं। भगवान क्या बताते हैं? श्री भगवान उवाच असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृहता। तो वैराग्येण च गृहते। तो यहाँ भगवान ने कहा है, श्री कृष्ण श्रील प्रभुपाद की जय, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो, कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास तथा विरक्ति, है ना, क्या करना है? अभ्यास, लगातार हमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये है, डिटैच होना है लोगों तो अपने, जो भी हम जहाँ बहुत ज्यादा आसक्ति रखते हैं, फिर हमें उन्हीं के दुख दर्द, उन्हीं के सुख दुख में संलग्न होना पड़ता है। तो हमें क्या करना है? अपने आप को डिटैच करना है और रेगुलर प्रैक्टिस करनी है हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम की जप की। तो ऐसे जब हम करेंगे, तो धीरे धीरे हमारा मन हमारे वश में आ जाएगा, क्योंकि मन ही हमारा दोस्त है और मन ही हमारा दुश्मन। तो हम मन को जैसे यूज करें, देखो यहाँ पे आ गया, तो मन दोस्त है दुश्मन। तो आप सोचो, मन कई बार करते चलो यार ये कर लें, फिर बुद्धि कहती नहीं गलत है, अरे कर लेते हैं, नहीं नहीं गलत है, फिर भी मन जीत जाता है, बुद्धि बार बार समझाती है कि काम गलत है मत करो, लेकिन बुद्धि की बात ना सुन के मन वो गलत काम कर लेता है। और फिर उसका अंजाम क्या होता है? भाई चोर को पता है चोरी करेंगे तो पुलिस पकड़ ले जाएगी तो जेल हो जाएगी, लेकिन फिर भी करता है ना। तो बुद्धि की नहीं सुनता है, मन की सुनता है। कोई भी गलत काम, आजकल बहुत गलत काम हो रहे हैं छोटे से बड़े, क्योंकि ये अपनी इंद्रियों को अपने वश में नहीं रखते हैं।
और इंद्रियों को अपने वश में न रखने के कारण बहुत से गलत गलत काम हो जाते हैं, जिसकी वजह का फिर उसको या तो पब्लिक मारती है, या उसको फांसी हो जाती है, या जेल चला जाता है, या समाज में बहुत लज्जित होकर जीता है, सिर्फ अपने मन के कारण। तो मन को हमें कंट्रोल करना है, मन को हमें भगवान के श्री चरणों की सेवा में लगाना है ना। तभी मन हमारा दोस्त बनेगा, नहीं तो बहुत गलत काम कराता है। तो मन आग की तरह है, तो जब नियंत्रण किया जाता है तो चमत्कार हो जाता है ना। आग को आप किसी काम में लगा दो, जैसे कि जेट प्लेन देखो है ना, अभी इस आग को इस जेट प्लेन में लगा दिया गया, तो ये कहाँ से कितनी दूरी तक चला जा रहा है, कितने उपग्रह कहाँ कहाँ लेके जा रहा है, अंतरिक्ष तक चला जा रहा है ना। हवाई जहाज है, फ्यूल बर्न हुआ, आग बनी, हवा में उड़ रहा है। तो ये मन आग की तरह है, तो जब नियंत्रण किया जाता है तो चमत्कार हो जाता है। और लेकिन अगर नियंत्रण नहीं हुआ तो देखो दावाग्नि हो गई, जंगल में आग लग गई, पूरा जंगल नष्ट हो गया, घर में आग लग गई, घर नष्ट हो गया। ये है। तो अगर मन हमारा आग, समझ लो ये आग है, तो उसको अगर हम नियंत्रण करेंगे तो किसी अच्छे काम में लगा सकते हैं, बड़े से बड़े काम किए जा सकते हैं। लेकिन अगर ये अनकंट्रोल्ड हो गया तो तबाही मचा देगा। नेक्स्ट यहाँ पे बंधुरात्मा आत्म बंधुरात्मात्म नमस्तस्य ये नात्मैवात्मना जितः अनात्मस्तु शत्रुवे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। शिल प्रपात की जय। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। तो आप मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप मन से हार गए तो फिर आपको कोई जिता नहीं सकता, है ना। तो अपना विल पावर मेंटेन रखना है, अपने मन को स्ट्रांग करना है। अधिकतर आप कोरोना काल में देखो, जो मन से हार गया कह रहे अब तो मैं नहीं बचूंगा, अब तो मैं नहीं बचूंगा, जिसने डर गया है ना, अपने आप से हार गया, वो मर गया। और जिसके अंदर विल पावर थी कि नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हो जाऊंगा, है, और वो ठीक होके घर आया वापस। तो जो डर गया सो मर गया, गब्बर सिंह कह के गया। तो हमें डरना नहीं है। भगवान का भक्त हमेशा निडर होता है, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। 9.31 में आएगा आगे। इस तरीके से हमको क्या करना है, मन को जीतना है। तो मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। तो हमें हार नहीं माननी है। और मन आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाता है। मन मतलब इतना स्ट्रांग होता है ना, कि मन से हम सोच लेते हैं तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम किसी बात को निगेटिव सोच सोच के मतलब जो प्रॉब्लम छोटी है लेकिन हम उसको सोच सोच के इतना लंबा कर देते हैं, च्युइंगम की तरफ बढ़ाते जाते हैं कि वो इतना हमें प्रॉब्लम देने लगती है कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। आंख से आंसू निकलने लगते हैं, रोने लगते हैं, घबराहट होने लगती है, क्या करें क्या न करें, है ना। तो हमेशा यही मेडिटेशन होता है कि अपने जो भी विचार आपके हैं, अगर वो आपके काम के हैं तो आप उनको रखो, नहीं काम के हैं तो जैसे मोबाइल में कट डिलीट मारते हैं ना, जो भी फालतू की फाइल है उनको डिलीट मारो। सास ने जब हम ब्याह के आए तब किसी बात पे लड़ाई हुई, 20 साल हो गए शादी को, पता लगा आप भी सास की बात याद है कि तो तुम्हारी अम्मा ने हमको ये कहा था, और वही बात सोच के रो रहे हैं। अरे अम्मा ने, रात गई बात गई, 2 दिन की बासी रोटी तो आदमी खाता नहीं, लेकिन बातें इतनी पुरानी पुरानी अपने मन में रखता है कि उसका मन उसको दुखी करे रहता है ना। बात कब हुई थी, कब हुआ, खत्म हो गया, सास भी मर के चली गई, लेकिन उनकी बात आज भी हमारे दिमाग में है और हमारे दिल में है, और जो हमें दर्द देती है ना। क्यों? जब सोचे तब आंसू बहा लिए कि देखो ऐसा ऐसा कह के गई थी, हमने उनके लिए क्या करा, उन्होंने हमसे क्या कहा। तो ये सब चीजें नहीं, जो आज है वो सोचो। और दिमाग में अगर कोई फालतू की बात आती है तो उसको कट डिलीट मारो। जैसे मोबाइल में देख रहे हैं कचरा साफ करते हैं ना, फालतू में मेमोरी भर रही है, हटाओ उसको। तो ऐसे दिमाग की भी मेमोरी साफ रखो। जब दिमाग साफ रहेगा तो हर चीज में मन लगेगा, याददाश्त ठीक रहेगी, नींद अच्छी आएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। प्रॉपर में सारे जो मैसेंजर ब्रेन में है ना, कि ये भूख वाला मैसेंजर है, ये नींद वाला मैसेंजर है, ये मैसेंजर अलग अलग सांस लेने का है, ये पेट वाला है। तो सारे मैसेज मैसेज अपने आप जाएंगे जब ट्रैफिक कम होगा। लेकिन जब ओवरलोड कर दोगे, मन में इतने विचार आ जाएंगे, इतने विचार आ जाएंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आगे क्या होगा, उससे जो मैसेज है वो आगे जा ही नहीं पाएगा, और वो बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए हमें मन को एकदम शांत रखना और खाली रखना है।
तो तन को स्वच्छ रखना है, मन को शांत रखना है, तभी हम भक्ति कर पाएंगे। शिल प्रपात कीजिए। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात करने की विधि ग्रहण करता है। तो मतलब कि जो भगवान की भक्ति में लगा, है ना, लेकिन बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग शक्ति को प्राप्त नहीं कर पाता। तो क्या हुआ, भगवान की भक्ति में लगे तो, लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है कि फिर वही भौतिकता में आ गए, फिर वही रंग रंगियों में आ गए, चमक धमक में डूब गए और विचलित हो गए और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। भगवान बताते हैं कि असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोक में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है। कितना मतलब स्पष्ट बताया है कि अगर आप भक्ति करते हो और भक्ति करते करते, है ना, बीच में कहीं टपक गए, लटक गए या कुछ और हो गया, तो वो भक्ति जितनी भी की आपने, वो भक्ति कभी आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी। वो भक्ति आपके अगले जन्म में काम आएगी, यानी कि अगला जन्म आपको भक्ति करने के लिए फिर से मनुष्य का मिलेगा। और मनुष्य का जन्म मिलेगा, कहाँ मिलेगा, या तो किसी सदाचारी पुरुष के परिवार में या धनवान कुल में मिलेगा, जहां से आप अपनी भक्ति को फिर से स्टार्ट कर सकते हो। तो ये इतनी अच्छी चीज है कि हमें भक्ति जरूर करनी है। तो ये तो निश्चित हो गया कि अगले जन्म में कुत्ता, गाय, भैंस, बकरी या नाली के कीड़े तो नहीं बनना है। तो अगर हम असफल हुए, हम भगवान के जो गोलोक वृंदावन धाम है वहां तक नहीं पहुंच पाए, है ना, उतनी भक्ति हम नहीं कर पाए कि हमारे अंदर वो भाव नहीं आ पाए कि हम प्रेमा भक्ति तक पहुंच पाए, लेकिन ये जरूर है कि असफल होने के बाद भी हम अगला जन्म, अगर कक्षा 5 में हम पढ़ के पहुंचे हैं, अगला जन्म हमारा कक्षा 6 वाले घर से होगा, जहां से हमें पैदाइशी हमें भक्ति मिल जाएगी। यानी कि उस भक्त के घर में होगा जहां आप पैदा होते, आपके घर में मंगलाचरण सुनाई दे रहा होगा, घंटी सुनाई दे रही होगी, शंख सुनाई दे रहा होगा, सब पूजा पाठ कर रहे होंगे, है ना, कि जैसे आप बोलना सीखोगे, जैसे आप चलना सीखोगे, आप उसी स्टेज से स्टार्ट कर दोगे। ऐसे घर में भगवान जन्म देता है ना। तो ये देखिए भगवान कितना कृपालु दयालु है। तो दूसरा क्या है कि असफल योगी पवित्रांत। हाँ, तो अब क्या होता है कि जैसे असफल योगी रहा तो उसने क्या करा, जो उसके अंदर जितने गुण थे, जितने अच्छे कर्म थे, तो उसका भोग क्या होगा, उसको स्वर्ग मिलेगा। लेकिन जैसे ही उसके जो गुण थे, जो अ, पुण्य कर्म थे, उसके जैसे ही क्षीण हुए, खत्म हुए, फिर से उसको यहाँ पे आना पड़ेगा। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है और अति बुद्धिमान है। निश्चय ही संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। भगवान कहते हैं कि बहुत लंबे समय तक उसने भक्ति की लेकिन फिर भी असफल रहा, तो ऐसे योगियों के कुल में लेते हैं। जो योगी लोग होते हैं ना, सन्यासी लोग, योगी लोग, महात्मा लोग, उनके कुल में जन्म लेता है और अति बुद्धिमान होता है, बहुत बुद्धिमान होता है। और निश्चय ही संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है, ऐसा जन्म सबको नहीं मिलता। अब सबसे बड़ा योगी कौन, है ना, जैसे नारद मुनि है सबसे बड़े योगी हैं, तो सबसे बड़ा योगी कौन। तो अब इसमें देखो अलग अलग स्टेज दी हुई है कि अन्य सभी योग भक्ति योग की ओर अक्सर होते हैं। अगर हम कोई भी कर्म करते हैं ना, तो उसको कर्म योग कहते हैं। तो कर्म को क्या करना है, भगवान से जोड़ देना है, तो योग हो गया। ज्ञान योग हमने बहुत शास्त्रों का अध्ययन कर डाला, बहुत कुछ पढ़ डाला, किसके लिए पढ़ा, भगवान को जानने के लिए, है ना। अष्टांग योग है, अब हमने अभी अष्टांग योग देखा कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार समाधि, है ना, तो संन्यास सभी जो देखा, तो अष्टांग योग क्यों कर रहे हैं, भगवान को रिझाने के लिए, भगवान को पाने के लिए। तो सबसे सरल क्या है, भक्ति योग, है ना। 4 नियमों का पालन करो और मिनिमम 16 माला करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कितना सरल है कि हम अष्टांग योग कर पाएंगे क्या, हम 2-2 हजार साल तपस्या कर पाएंगे क्या, हम एक पैर पे खड़े हो पाएंगे क्या, हम सिर के बल खड़े हो पाएंगे क्या, नहीं हो पाएगा, बहुत कठिन है। बहुत ज्यादा शास्त्रों को क्या हम पढ़ पाएंगे इतना, एक गीता की बुक तो पढ़ने के लिए टाइम नहीं है लोगों के पास, तो इतने शास्त्र क्या पढ़ पाएंगे हम। हम्म? तो ये इस तरीके से, तो हमें सबसे क्या है, सब चीजें किस लिए हैं, भक्ति के लिए। तो हमें क्या करना है, सिर्फ भक्ति को पकड़ना है। तो ऑल अदर योगाज आर प्रोग्रेसिव टुवर्ड्स द
डेस्टिनेशन ऑफ भक्ति योगा। तो हमारा जो डेस्टिनेशन क्या है, भक्ति, है ना। तो हमें भक्ति करनी है और कुछ भी नहीं करना, सब जितने भी योग हैं सब भक्ति की तरफ ले जाते हैं। शिल प्रपात जी यहाँ लिखते हैं, शिल प्रपात की जय, कि एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु है, आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु, जिसको भगवान के बारे में जानने की इच्छा है, उसे जिज्ञासु कहते हैं ना। उसके अंदर जिज्ञासा है कि भगवान क्या है, कैसे करें, कैसे हम आरती करें, कैसे पूजा करें, कैसे हम गीता पढ़ें। तो सबसे बुनियादी प्रकार की सेवा में शुरू होता है जो कर्म योग है। तो हमें क्या करना है, सबसे बुनियादी क्या है, कर्म योग। अपनी क्षमता के अनुसार वो प्रभु के लिए काम करता है। भगवान के लिए फूल चढ़ाना क्या है, कर्म करना, कि भाई भगवान को फूल चढ़ा दिए, मंदिर में जाके सफाई कर दी, है ना, मौद्रिक दान, कुछ मुद्रा 10 20 50 रुपए पेटी में दान कर दिया। इस तरीके से वो कर्म करता है, किसके लिए, भगवान के लिए। तो कर्म योग हो गया। तो इसका अभ्यास करते करते कई ज्ञानियों से मिलता है। अब जब मंदिर में जाएगा बहुत से ज्ञानी मिलेंगे, है ना। और ज्ञान योग में, ज्ञान में जो, अब जब ज्ञानी लोग मिलते हैं तो अपनी अच्छी बातें करते हैं, भाई कृष्ण की ये कथा है, कृष्ण की ये कथा है। तो धीरे धीरे अंदर से श्रद्धा विकसित होती है, श्रद्धा से भाव आते हैं, ठीक है। और वो फिर धीरे धीरे समझने लगता है कि आई एम नॉट ए बॉडी, आई एम ए सोल, है ना? फिर वो जानता है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तो धीरे धीरे उसको ये एक वैश्लेषणिक अध्ययन मिलता सांख्य योग का, कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो आत्मा शरीर के बारे में जानता है। फिर क्या होता है, परमात्मा उसके हृदय में रहता है ना। क्षीरोदक्षाई के रूप में हमारे सब जीवों के हृदय में भगवान परमात्मा स्वरूप रहते हैं। और इस बात को महसूस करना चाहता है। अब आप अंतर ध्यान होके, परमात्मा आपके दिल में बैठा है, दर्शन करो ना उसको, है ना। उसके लिए क्या करना है, मन को एकाग्र करना है। मन कैसे एकाग्र होगा, निरंतर अभ्यास से और डिटैच होके, विरक्ति से। तो इस तरीके से जब हम मन एकाग्र कर लेंगे तो हमारे अंतर चित्त में जो भगवान क्षीरोदक्षाई रूप में बैठे हैं, विष्णु के रूप में, चतुर्भुज विष्णु के रूप में, वो हमें दर्शन देंगे, ठीक है। वो कृष्ण के समक्ष समर्पण कर देता है, और पूरा पूर्ण हम एकदम शरणागत हो जाते हैं भगवान के लिए, और भक्त बन जाते हैं, है ना। जब शरणागत होंगे, जैसे अर्जुन ने कहा था ना, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव, प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, या श्रेष्ठस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्ते हम साधिमान त्वाम प्रपन्नम। तो जब अर्जुन ने पूर्ण रूप से भगवान को समर्पण कर दिया कि मैं अब आपके शरणागत हूँ, हे प्रभु, मैं आपका शिष्य हूँ, जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो कृपया मुझे बताएं। तो जब आप किसी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण हो जाते हैं, भाई मुझे नहीं आता है, प्लीज अब आप मुझे बताओ, तब वो बताएगा ना। अगर आप पहले ही बनते रहोगे, नहीं मुझे आता, आई नो आई नो आई नो, तो फिर ठीक है भाई, आई नो तो जाओ। भाई ग्लास में पानी भरना है, अगर पहले से ग्लास भरा है तो पानी डालोगे तो नीचे गिर जाएगा, तो ग्लास को खाली करना पड़ेगा, है ना। अपने आप को समर्पित भाव से शरणागत होना पड़ेगा गुरु के लिए, विनम्र निवेदन करना पड़ेगा कि गुरु जी मुझे ज्ञान दो, मुझे बताओ। तो सबसे उच्च योग साधना में शामिल होता है वो भक्ति योग है। तो जब इस तरीके से कृष्ण के प्रति समर्पण कर देता है, भक्त बन जाता है, और सबसे उच्च योग साधना में शामिल होता है, वो भक्त योग है, वही है। तो भक्ति योग को ही बुद्धि योग भी कहा जाता है। जो भक्ति योग है वही बुद्धि योग भी है, क्योंकि ये सभी योगों में सबसे चतुर है। क्योंकि अन्य योगों की सीमाएं उनके कोई भी नहीं है। मतलब जो भक्ति योग है यही बुद्धि योग है। जो बुद्धि से भगवान को याद करता है वही भक्ति योग है ना। अगर हम यहाँ पे आज क्लास भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, ये भी एक योग है, ये भी एक सेवा है। ये देख कितना बढ़िया, योगी नाम अपि सर्वेशाम मद मद भक्ते न, मद भक्ते नान्तरात्मना, श्रद्धावान भजते यो माम सा मे युक्त तमो मताः। शिल प्रपात की जय। समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है ना, योगी नाम सर्वेशाम मद भक्ते नान तरात्मा। तो जो अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है और अपने अंतःकरण में मेरे विषय को सोचता है, अंतःकरण में मेरे विषय को सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वो योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। भगवान की 100 कितनी, 11,108 नारियां थी। अब भगवान सबको साथ सेम टाइम सेम
मतलब कोई ऐसा नहीं कर सकता था कि मेरे साथ नहीं है। तो भगवान ने अपने को विस्तार किया, और विस्तार करके सारी जितनी भी थी, सबके साथ एक समय में एक साथ रहते थे। कोई भला कर सकता है ऐसा कि इतनी 11,108 इतनों में अपने आप को विस्तार किया, और सबको एक समय में एक साथ सबके पास। तो नारायण जी एक बार गए भी, कहें देखते हैं भगवान किसको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, किसके पास मिलेंगे। तो जिस जिस कमरे में गए सब जगह भगवान मिलेंगे। तो ये भगवान ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। हरे कृष्ण। अब यहाँ पे है कि शिल प्रपात की जय। शिल प्रपात का जो तात्पर्य है कि भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। तो भक्ति योग क्या है? मास्टर है सब चीजों की। परिणति भक्ति योगी है। तो अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन है, बाकी क्या है? उनके साधन भक्ति योग तक पहुंचे। अष्टांग योग क्यों करते हैं भाई? भगवान की भक्ति के लिए कर रहे हैं। शास्त्र क्यों पढ़ेंगे? भगवान की भक्ति के लिए। ज्ञान अर्जित क्यों करेंगे? भगवान को पाने के लिए करेंगे। तो सब क्या है? यानी भक्ति को पाने के लिए कर रहे हैं ना। तो अन्य योगों में सबसे सर्वोच्च क्या है? भक्ति योग। तो सब भगवान को तक पहुंचने के साधन में सबसे सरल भक्ति योग है। तो योग का वास्तविक अर्थ है भक्ति योग। तो योग का वास्तविक अर्थ है भक्ति योग। अन्य सारे योग भक्ति रूप योगी रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। तो ये कर्म योग से लेके भक्ति योग, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ये जो अभी आज चैप्टर चल रहा है ये कर्म योग तक यहाँ खत्म हो जाएगा। फिर आगे से 7 से 12 हम लोग भक्ति योग में जाएंगे। तो ये जो भक्ति योग का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक के जाता है, और निष्काम कर्म योग इस रास्ते यानी मार्ग का आरंभ होता है। तो हमें क्या करना है? निष्काम कर्म करना है ना। तो निष्काम कर्म क्या है? कि जो अ, सकाम कर्म है, यानी कि हम लोग जो भी विधि विधानों से लिखा उसमें करना। निष्काम जो भी काम करा सब कर्म भगवान को अर्पित कर दिया है ना। सब कुछ जो है अपने को, अपने पास कुछ भी नहीं रखा, सब भगवान को दे दिया है। तो हमें सकाम कर्म नहीं करना, अपने लिए काम नहीं करना, भगवान के लिए काम करना जो भी है। तो कोई बिरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करते हुए कृष्ण भावना भावित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है ना। तो उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली, यानी कि देखो हम लोग क्या है, बहुत से लोग केवल ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं, है ना, कि सिर्फ ब्रह्म मानते हैं कि ब्रह्म है बाकी सब खत्म और कुछ है नहीं। तो ब्रह्म है क्या? ब्रह्म ज्योति क्या है? भगवान के अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति है ना। तो ब्रह्म ज्योति यानी कि लोग ज्योति तक जाते हैं, और जितने भी निराकार जो मायावादी हैं, निरुशेषवादी हैं, ये सिर्फ ब्रह्म की पास उपासना करते हैं, ब्रह्म ज्योति की उपासना करते हैं। उनका कहना है कि हम आत्मा ज्योति, भगवान ज्योति, ज्योति से ज्योति मिल गया, शून्य खत्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। कि ज्योति कौन है? तो ज्योति भगवान के शरीर का तेज है, भगवान के शरीर से निकलने वाली एनर्जी है, ऊर्जा है ना। उनके अंगों को जो प्रदीप्त करने वाली है, तो वो ब्रह्म ज्योति कहते हैं। तो वे राम, नरसिंह, बाराह तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं ना। माता यशोदा झंड जो है डंडी लेके दौड़ा लेती थी। कहीं यहाँ उसको उखल में बांध दिया, कहीं कुछ भी कर दिया, है ना, कहीं कान मेट दिए। तो ये जो माता है, तो अब भगवान तो भगवान ही है, लेकिन वो पुत्र के रूप में आए। तो उन्होंने पूरा माता का वो रखा, भाव रखा, है ना, पूरा उनको वात्सल्य रस दिया। तो इस तरीके से यशोदा के पुत्र में, क्योंकि यशोदा माता बहुत बड़ी भक्त थी, सर्वोच्च क्वालिटी की थी, तभी भगवान ने उनके यहाँ जन्म लिया। और कृष्ण गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। तो कृष्ण को गोविंद भी कहते हैं, गैया चराते थे, है ना, इंद्रियों को अपने वश में रखते थे, इंद्रियजीत कहलाते हैं ना। वासुदेव के पुत्र थे तो वो इसके नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, है ना। तो जो भी है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्ण। तो ये जो है सब कुछ पूर्ण है,
कुछ भी नहीं, हम लोग उनके अंश हैं, तो अंश को पूर्ण की सेवा करनी है। तो श्री भगवान ने इन गुणों को पूर्णतः अभिज्ञ, यानी कि वो पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा, पूर्ण स्वामी, वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्यों से ओतप्रोत, जितने भी ऐश्वर्य, खट ऐश्वर्य, सब में पूर्ण। तो भगवान पूर्ण है, तो उनसे कोई भी चीज निकल जाती तब भी वो पूर्ण ही रहते हैं। तो यही कहा गया कि दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतः अभिज्ञ रहता है, वो सर्वोच्च योगी कहलाता है। तो वही सर्वोच्च योगी है जो भगवान के इन गुणों से पूर्णतः अभिज्ञ रहता है। तो योगी की सर्वोच्च दशा केवल भक्त योग से ही प्राप्त की जा सकती है, तो जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। तो पूर्ण दशा सिर्फ कौन है? भक्त योग। तो सबसे अच्छा और सरल तरीका क्या है? भक्ति योग। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जो आध्यात्मिक अभ्यास है। अब त्रेता युग में क्या था? त्रेता युग में महंगा बलिदान प्रदर्शन करना होता था, है ना। तो परफॉर्मिंग एक्सपेंसिव सेक्रीफाइस, वहां लोग बहुत सालों तक, हजारों सालों तक तपस्या करते रहते हैं, तब जाके कहीं बहुत मुश्किल में भगवान दर्शन देते थे ना। द्वापर युग में क्या हुआ? जहां द्वा लगा, द्वापर, तो द्वापर में क्या हुआ? वहां पे देखो, जब यज्ञ होते थे, इंद्र की लोग पूजा करते थे कि भाई वर्षा करेंगे, तो भगवान ने कहा कि किसी देवी देवताओं की पूजा नहीं करो। तो जब इंद्र की पूजा को लिए मना करा तो इंद्र नाराज हो गए, फिर इंद्र ने भारी वर्षा करी। फिर भगवान ने क्या किया? गोवर्धन पर्वत को उठाया, तो अपने जो भी वहां पे वृंदावन वासी थे, सबको, उनको उनके रक्षा की बाढ़ से, पानी से। बाद में इंद्र को पता चला, तो भगवान ने तो जाके उनको शरणागत हुए, उनसे माफी मांगी। तो वहां पे भी देखो यज्ञ होते थे, पूजा होती थी ना, सब कुछ होता था। तो द्वापर में हो गया। उसके बाद अब कलयुग तो चल ही रहा, पेड़ पौधे, जानवर, गाय भैंस, पत्थर ईंटा, जो मिल जाता भगवान सबकी उसकी पूजा करने लगता है। मजारों में लोग जाने लगे, जहां मतलब उनको लगता कहीं से भी हमें कोई फायदा होगा, वहां जाने लगे, है ना। तो इस तरीके से होता है। लेकिन सबसे सरल विधि क्या होता है? कलयुग वर्तमान युग है। तो कलयुग में क्या बताया गया है कि प्रभु के पवित्र नामों का जाप, चैंटिंग होली नेम ऑफ द लॉर्ड। तो सिर्फ एक ही काम है, हरिनाम संकीर्तन, है ना, जो चैतन्य महाप्रभु दे के गए हैं कलयुग के लिए। तो हमें इधर उधर भटकना नहीं है। कलयुग में लोगों को केवल परमेश्वर के पवित्र नामों का जाप करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे शास्त्र संदर्भ दिया है कि नारायण संहिता में दिया है कि कलयुग में लोगों को केवल परमेश्वर के पवित्र नामों का जाप करना चाहिए, है ना। तो ये कुछ इधर उधर से नहीं है, जो शास्त्रों का संदर्भ है वो मतलब एक प्रमाण दे रहे हैं कि कहाँ कहाँ लिखा है। यहाँ पे देखो कि श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला का जो 17.21, 17वें अध्याय का 21वां श्लोक है, क्या है? हरे नाम हरे नाम केवलम, कलौ नास्ति व कलौ नास्ति व नास्ति इव गतिर अन्यथा। यानी कि 3 बार बोला है, कलयु नास्तेव, एव नास्तेव, एव नास्तेव, एव गतिर अन्यथा। यानी झगड़ा और पाखंड के इस युग में, कलयुग को कहा गया है झगड़ा और पाखंड के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नामों का जप है। हम्म? और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं, 3 बार कहा गया है। इस शास्त्र संदर्भ में, यानी कि ये प्रमाण है कि कलयुग में सिर्फ एक ही रास्ता है, वो पवित्र नामों का जप, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जाप है। देखो शिल प्रपाद की जय। तो इस तरीके का चैंटिंग बैग होता है, उसके अंदर माला होती है। हम लोगों ने बताया था कि ये तर्जनी को बाहर रखना है और ऐसे सिमोनी को अंदर की तरफ अंतरात्मा में उतारना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम इसे अकेले बैठ के करते हैं, है ना, ऐसे लेके जब हम लोग अकेले बैठ के करते हैं, तो ये होता है जाप, है ना, मंत्र जाप। लेकिन अगर इसी हम ग्रुप में करते हैं, पूरे परिवार को बिठा लिया, सब लोग मिलके गा रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये क्या होता है? उसको संकीर्तन कहते हैं, है ना। इसको संकीर्तन यज्ञ भी कहा गया है। तो शास्त्र संदर्भ दिया है कि जब के लिए प्रभु के पवित्र नामों का, तो अलग अलग शास्त्रों में ये सब वर्णित है कि कलयुग केवल नाम आधारा
सुमिर सुमिर जग उतरे पारत, कलयुग में सिर्फ नाम की महिमा है ना। तो फिर क्या करना है? माई डियर किंग, ऑल दो कलयुग इज फुल ऑफ फॉल्ट्स, देर इज ए स्टिल वन गुड क्वालिटी अबाउट दिस एज, it is that simply but chanting the Hare Krishna Maha Mantra, one can become free from materialist bondage and be promoted to the ट्रांसजेक्टरल किंगडम। तो ये मेरे प्यारे राजा, हालांकि इस कलयुग दोषों से भरा है, कलयुग तो बहुत सारे दोष हैं, सबसे ज्यादा दोष सब कलयुग में रहते हैं। तो मेरे प्यारे राजा, हालांकि कलयुग दोषों से भरा है, फिर भी इस युग के बारे में एक अच्छी गुणवत्ता है। क्या है? कि ये है कि हरे मंत्र का जाप करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है और आध्यात्मिक लोक में पदोन्नत हो सकता है। तो ये श्रीमद् भागवतम में 12वां जो स्कैंटो है, उसका तीसरा अध्याय और 51 श्लोक में लिखा गया है कि हे मेरे प्यारे राजा, राजा परीक्षित को कहा गया हे मेरे प्यारे राजा। तो राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि सुना रहे थे भागवतम, तो उसी में बताया कि हे राजा, हालांकि कलयुग दोषों से भरा है, फिर भी इस युग के बारे में एक अच्छी गुणवत्ता है। क्या है? कि हरे मंत्र का जाप करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है और आध्यात्मिक लोकों में पदोन्नत हो सकता है। यहाँ पे देखो कहा गया है, भगवत गीता 10वें अध्याय का जो 25वां श्लोक है, क्या कहा है? यज्ञानाम जपयोस्मि, तो समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन क्या है? जप। तो ये आपको प्रमाण दिए जा रहे हैं कि आदमी कहता नहीं कहाँ से ये आया, तो ये सब प्रमाण है, साक्ष्य है, यहाँ से आया, है ना। तो डूज फॉर चैंटिंग द महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप शुरू करने से पहले पंच तत्व मंत्र का जप करें। तो लास्ट में हमको बताया था पंच तत्व मंत्र क्या है? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। तो ये बीच में श्री कृष्ण जी खड़े हैं, ये अद्वैतानंद है ना, तो ये नारद मुनि है। तो इस तरीके से प्रभु नित्यानंद है और गदाधर, तो इस तरीके से सब हैं। और ये जो इनकी टोली होती है, ये हमेशा अपने पार्षदों के साथ में आते हैं। तो कहीं भी भगवान जाते हैं तो अपने पार्षदों के साथ में जाते हैं। तो हमें क्या करना? पंचतत्व मंत्र क्या है? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। तो जब हम ये मंत्र लेके पढ़ते हैं, सुमेरु के यहाँ पे पकड़ते हैं बीच को, और ये मंत्र बोलते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। तो इस तरीके से फिर हम आगे बढ़ते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे जैसे होगा फिर उसको अंदर करते जाते हैं। तो ये स्टार्टिंग है। तो ये अब क्यों पढ़ते हैं हम लोग पंचतत्व मंत्र क्यों पढ़ते हैं? कल माता जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था नित्यानंद बारे में, कि इतने कृपालु इतने दयालु हैं कि हम लोगों से जो भी गलतियां होती है ना, तो ये सब माफ कर देते हैं, भगवान से सिफारिश लगाते हैं, भगवान इन्हें क्षमा करो। हम्म। तो कोई भी गलती होती है, नाम जप करने में गलती होती है, कैसी भी गलती होती है, तो नित्यानंद प्रभु हमेशा माफ कर देते हैं, सब छुड़ा देते हैं कि नहीं, जप रहा है ठीक है जो भी है। जैसे ना, कभी कोई डांटता है ना तो मम्मी पक्ष ले लेती, नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं है, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। तो ये सब माँ की तरह हम लोगों को पक्ष लेती है, रक्षा करती हैं और गलतियों पे चादर डाल देती हैं। तो इसलिए हम लोग इनका नाम लेते हैं कि कोई भी गलती हुई हो नाम जप में, तो फिर इनका बीच में नाम लेते हैं, सब माफ, है ना। ये है। तो डूज फॉर चैंटिंग द महामंत्र, तो कैसे करना है? थोड़ा जोर से जपे, मंत्र सुनने के लिए पर्याप्त जोर से, है ना। इतना जोर से ना जपे कि पड़ोसी आ जाए डंडा उंडा लेके, किल्लू मचा रहे हो तुम लोग। तो इतनी जोर से कहें कि अपनी आवाज अपने कानों में जाए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे हमें बोल के करना है। तो जो भगवान का नाम अगल बगल तुम्हारे जितने कीड़े मकोड़े जो भी जीव जंतु होंगे उनके कान में भी जाएगा, है ना, उनका भी उद्धार होगा।
तो हमें क्या करना है, मंत्र को बोल के, मन में नहीं करना, बोल बोल के करना है। तो प्रत्येक नाम का अलग अलग उच्चारण करें ना, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम, ये नहीं करना है। हमें आराम से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो एक माला करने में कम से कम आपको, अगर आराम से करेंगे तो 8 से 10 मिनट लगेगा, इतना करना चाहिए। तो अगर इससे कम माला हो रही है तो कहीं ना कहीं हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं, है ना। तो मिनिमम 7 मिनट, 7 से 10 मिनट के बीच माला होनी चाहिए। कैसे? सम्मान, भक्ति और एकाग्रता के साथ जब करें। तो जब माला करते हैं तो माला को सम्मान दो, ये नहीं कि कहीं बैठ के बातें भी कर रहे हैं, एक हाथ में मोबाइल ले लिया, चलो भाई हरे कृष्ण, ये नहीं करना है, ये अपराध है। मोबाइल को किनारे रख दो जब माला कर रहे हो। ये मोबाइल भी देखते जा रहे हैं, माला भी करते जा रहे हैं, फोन पे बात भी कर रहे हैं, माला भी करते हैं, इसे नहीं करना है ना। सिर्फ माला तो फिर माला, और कुछ नहीं। तो सम्मान, भक्ति और एकाग्रता के साथ जप करना है हमें। तो इस तरीके से ये चैप्टर यहाँ समाप्त हो रहा है। तो कितने लोगों ने माला स्टार्ट करी है? शुरू किया कि नहीं भी किसी ने? हरे कृष्णा। किसी ने माला शुरू करी? कोई हाँ या ना में बताएंगे, आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। अभी नहीं शुरू हरे हुई? हरे कृष्णा जी, माता जी बताइए। तो अभी माला हरे शुरू कर कृष्ण दीजिए आप हरे लोग, कृष्ण है ना। बहुत अच्छा सा हरे है। भगवान का नाम लीजिए। कलयुग बहुत भक्ति सरल है, बहुत कठिन नहीं है। तो हमें क्या करना है, भगवत धाम जाना है। सिर्फ एक माला। रावण तो सीढ़ी बना रहा था ना, कि हमें जाना है स्वर्ग तो एक सीढ़ी बना देंगे। लेकिन प्रभुपाद जी ने इतना सरल उपाय दिया है कि एक माला ले लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। राम हरे माला हरे। करते हुए सीधे भगवत धाम चले जाओ, कोई रोक टोक नहीं है, कोई बीच में अवरोध नहीं है। इतनी सरल विधि और कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए सब लोग जो है माला करना शुरू करिए। और एक से स्टार्ट करिए, जब स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे मन लगेगा। तो शुरू में तो कोई चीज होती है ना, कठिन लगती है, फिर धीरे धीरे अच्छी लगने लगती है। वही बहू पहले जब विदा होके आती है ना ससुराल में, बहुत रोती है, और फिर बाद में दूसरे को रुलाना शुरू कर देती है। तो पहले खुद डर लगता है, कैसे करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, है ना, सब मैनेज हो जाता है। तो वैसे ही आप शुरू तो करो एक बार, भगवान आपको शक्ति देगा। हरे कृष्णा। तो कंप्लीट हो गया, हरे किसी को कृष्ण ना हो, कोई क्वेश्चन हो तो आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कैसा लगा चैप्टर आज का? बहुत अच्छा लगा गुरु। हरी बोल। राहुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी कृष्ण जी, प्रभु जी धन प्रणाम, प्रभु जी बताइए प्रभु जी। प्रभु जी, मैं काफी समय से इस कॉन्स से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन पिछले 4 से 5 6 महीने मान लीजिएगा, मैं इस कॉन्स से पूर्णतः जो है कोई भी किसी प्रकार संबंध नहीं रख पाया। इसका कारण था मेरे बढ़ती हुई भक्ति में रुचि, और मेरे परिवार जो है इस चीज का विरोध कर रहा था। मैंने परिवार के पक्ष में जाकर मैंने भक्ति वगैरह करना छोड़ दिया। मैंने कि जब नौकरी वगैरह ले जाएगी, दूर रहेंगे, तब कर हम्म। लेंगे। हम्म। लेकिन जब मैं लगभग फरवरी या जनवरी आसपास थी, मैं उस समय इतना ज्यादा भक्ति में लीन हो गया था कि मैं सन्यासी तक बनने के लिए मेरी खुद की चाह हो गई थी। और मैं जो है इस्कॉन वृंदावन में मैं फुल टाइम जो है ज्वाइन भी कर रहा था। लेकिन मेरे परिवार के दबाव में आने वजह से मैंने सब कुछ छोड़ दिया। अब प्रभु जी, मेरी ऐसी हालत हो गई है, मैं पूरे दिन काम युक्त जीवन जी रहा हूँ। ओनली हम्म। काम युक्त जीवन। मेरे ऊपर मेरा सिलेबस है पढ़ाई का, वो भी नहीं कर पा रहा हूँ। शरीर से मैं अब बीमार रहने लगा हूँ। कल दिल्ली जाना है दवाई लेने के लिए। हम्म। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है मैं कर क्या रहा हूँ। यानी मेरी हर व्यक्ति, हर समाज को देखने की दृष्टि बदल गई है। जिन चीज को मैं गलत समझता था कभी, जब मैं इस्कॉन से संबंधित था, आज जब मैं इस्कॉन के राह पर चल रहा था, आज जो है मैं आज उन्हीं रास्तों को समझ रहा हूँ, वो यही जीवन है। पहले मैं समझता था, इस्कॉन के माध्यम से मुझे ये जानकारी मिली कि काम जो है वो सिर्फ संतान उत्पन्न करने के लिए है। आज मैं ऐसा लगता है कि उसे के यही जीवन है। आपसे मेरी विनती है हाथ जोड़ के,
कि आप मेरा मार्गदर्शन करें और दोबारा से मुझे प्रभु पाद जी की शरण तक पहुंचाएं। और मैं प्रभु जी बहुत ज्यादा जो है अपनी ही निगाहों में गर्व हुआ हूँ, क्योंकि एक बच्चा होता है अनजान है, वो कोई भी चीज नहीं जानता है। मैं सब कुछ जानते हुए भी, गीता भी मैंने पढ़ी है, खुद से ही पढ़ी है, 3 बार मैं भगवत गीता कोर्स कर चुका हूँ, 2 बार लेवल 2 कर चुका हूँ, लेवल 3 तक पहुंच चुका हूँ। और आज जो है मैं अपनी ही जो है गलत परिवार के दबाव में आने वाला छोड़ने के कारण मैं अपने शरीर तक से हाथ धो के बैठा हुआ हूँ। मैं आपसे मेरी विनती है, आप मेरा मार्गदर्शन करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरी बोल प्रभु जी। आप भगवान के करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन माया आपको पहुंचने नहीं दे रही है ना। तो एक तरह से दो जी तरह की माया है, एक है योग माया, एक महामाया। तो महामाया जो भगवान की दासी है ये, है ना। तो महामाया क्या करती है कि वो जानती है कि अगर आप भगवान के करीब पहुंचोगे तो भगवान आपके भक्त बन जाएंगे। तो भगवान किसी के भक्त ना बने, इसलिए वो महामाया आपको भक्ति नहीं करने देती है। तो महामाया आके आपके भक्ति में व्यवधान डाल रही है। तो अपनी मंशा में कामयाब हो रही है कि आपको उसने भक्ति से दूर कर दिया। क्योंकि आप एक अच्छे भक्त बन सकते हैं, आपके अंदर वो गुण हैं। लेकिन जो माया है, माया ठगनी है, वो आपको ठग रही है, तो आपको भक्ति से दूर ले जा रही है। तो आपको क्या करना है, माया से जीतना है। तो माया से जीतेंगे कैसे भाई, भगवान कृष्ण जो है उनकी माया दासी है। तो जब आप स्वामी के चरण पकड़ लेंगे तो दासी अपने आप भाग जाएगी। तो आपने जो उनके चरण छोड़े हैं, उसकी वजह से माया आपको हप कर रही है। तो जिस दिन फिर से भगवान के चरण पकड़ लेंगे, है ना, जहां कभी भी कोई बात दिमाग में आती है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, अपना मंत्र जाप करना शुरू कर दीजिए। कोई आपसे बुराई भलाई किसी कहता है, हरि बोल, सुनना ही नहीं है, हट जाओ वहां से। कोई भी मन कहीं भी जाता है, उसको सटअप बोलिए, वहां मत जाओ, आपको पता है गंदी चीज है, अच्छी नहीं है, हटो वहां से। तो धीरे धीरे मन को अलग करिए, है ना। और माँ बाप से कहिए जो भी, कि भाई हम कोई ऐसी चीजें तो नहीं कर रहे हैं कि आपका हम नाम बदनाम कर रहे हैं आपको। माँ बाप को एक इनसिक्योरिटी होती है कि हमारा बच्चा कहीं सन्यासी न बन जाए, तो हमारे बुढ़ापे में हमारा साथ कौन दे देगा, हमारी सेवा कौन करेगा। हर व्यक्ति स्वार्थी यहाँ पे ये है ना। गृहस्थ में जो भी होता है ना, हर आदमी स्वार्थी होता है। कि पिता ने बच्चे को पाला पोसा तो उम्मीद है कि बड़ा हो, बूढ़े में हमारी सहायता करेगा, बड़ा होकर हमारी लाठी का सहारा बनेगा। और पता लगा वो सन्यासी बन जाए, तो किसी को नहीं पसंद होगा ना, फिर वो आपको व्यवधान डालेंगे। तो आप उनको कहिए कि हम कहीं घर द्वार छोड़ के नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ बैठ के भगवान की भक्ति कर रहे हैं, आप लोग भी करो। कि यहाँ आए किस लिए हो, है ना। तो उनको आप, अगर ये आपकी जिम्मेदारी है कि अगर वो किस भावना मत में नहीं है, तो आपके लिए बहुत खराब चीज है। उनको साथ में लेके आओ। उनको रोज जब उनका अच्छा मूड हो तो 2 बातें कहो कि देखो आज बताए कृष्ण की एक लीला सुना दो। आज आपको किसी की कहानी सुनाते हैं कि देखो ऐसे था, है ना। तो खीर चोर की कहानी देखो भगवान भक्तों के लिए कैसे करते हैं, भगवान भक्तों के लिए सेवक बन जाते हैं, भगवान भक्तों की लात भी सह लेते हैं, भगवान भक्तों की छड़ी भी सह लेते हैं। कैसे ऐसे होता है। तो आप धीरे धीरे जब आप उनको कृष्ण लीलाएं बताएंगे, कृष्ण की बातें सुनेंगे, जो आप सेकंड थर्ड लेवल पे हैं, तो आपको बहुत ज्ञान है ना। तो आप उनको उनके जो अंधकार है, उनका जो अज्ञान है, उसको दूर करिए अपने प्रकाश रूपी ज्ञान रूपी उससे, दीपक से। तो जब आप उनके अंदर ज्ञान डालेंगे, उनको भी ले आएंगे, तो फिर संकीर्तन यज्ञ होगा। शाम को आरती करते हैं और बैठते हैं हम लोग, सब लोग साथ में आरती करते हैं, तो लोग हरे कृष्ण मंत्र जपते हैं। आप स्टार्ट तो कराइए, है ना। तो ये आप अपराध कर रहे हैं कि अगर आपको ज्ञान है और आप दूसरे को ज्ञान नहीं दे रहे हो, है ना। तो ये अगर आपको ज्ञान होते हुए भी आप अगर गलत जगह जा रहे हैं, तो महाअपराध है। कि जानबूझ के किया गया अपराध बहुत बड़ा अपराध होता है, अनजाने में माफ है, जाने में माफ नहीं है। तो अपने आप को कंट्रोल करिए और भगवान के श्री चरणों में अपना ध्यान लगाइए। चंचला ही मन कृष्णा, तो मन बहुत चंचल है। तो भगवान ने कहा ना कि ये इसको हम अभ्यास से और वैराग्य यानी विरक्ति से, तो डिटैच होके चीजों से आसक्ति छोड़िए, डिटैच होना सीखिए। कल का तो भरोसा नहीं, बोलो यार कि कल रात में बहुत से 10 लाख लोग पर डे, मतलब पर नाइट सोते हैं और सुबह नहीं देखते हैं। रात में सोए और सुबह पता अमृत घोषित। ये WHO का सर्वे है। तो कम से कम धन्यवाद तो भगवान को देना चाहिए ना, कि हम जो आ, उस मृत्यु शैया में गए, यानी कि जो चारपाई में गए, उसको मृत्यु शैया कहते हैं। कि रात में हम मृत्यु शैया में जाते हैं लेकिन सुबह जग जाते हैं। तो भगवान का चमत्कार है ना। इसको हमें सोचना चाहिए। ठीक है राहुल जी। तो आप अपने मन जी भगवान के चरणों में लगाइए। और जब भगवान की बातें करना शुरू करेंगे लोगों से,
तो आप अपने आप, उनको नहीं समझ में आएगी लेकिन आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करो, घर वालों को भी कृष्ण भावनामृत करो। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। क्लियर है? हरे कृष्णा। राहुल जी, जी जी प्रभु जी। क्लियर है? और कोई क्वेश्चन? प्रभु जी एक प्रश्न और है प्रभु जी, जैसे कि मैंने अभी जो है नया मोबाइल खरीदा, नई साइकिल खरीदी, मैं कहीं हम्म। घूमने भी आता हूँ, मुझे हम्म। कहीं सुकून नहीं मिलता है। लेकिन मैं जब कभी मैंने मान लो किसी जैसे प्रेम महासत्संग सुन लिया, या मैंने कोई भगवान श्री कृष्ण की बुक पढ़ ली, या मैंने उनका नाम ले लिया, या मैं कभी उनका भजन सुन लिया, तो मुझे हम्म। ऐसा लगता है कि बिन कमाई मुझे सब कुछ मिला, यानी बहुत सुकून। एक जैसे एक वो है भजन है कि मुझे अपने ही रंग में रंगले सांवरिया, भगवान श्री कृष्ण का हाँ, भजन है। मैं राहुल प्रभु जी, मैं भजन को आपके आपके अंदर सारे सद्गुण हैं, आप उनको जगाइए। और एस्कॉन टेम्पल अगल बगल हो, आप जाया करिए वहां पे, है ना? सुबह नहीं जा पाते तो शाम को चले जाओ, संध्या आरती में चले जाओ, 4 साढ़े 4 बजे शाम को चले जाओ, है ना? प्रभु जी एक, ये है ना, मेरे घर से जो इस्कॉन टेम्पल है वो 200 किलोमीटर की दूरी पे है, अच्छा, सोम तो जी है। कोई कोई नहीं तो ऑनलाइन भक्तों के संग रहिए। तो सबसे क्या जी चीज जी है, ABCD। तो एसोसिएशन जी क्या है? भक्तों का संघ। जितना ज्यादा भक्तों के संग रहेंगे, है ना, आपस में ग्रुप बने रहते हैं, ग्रुप में रहिए, क्लास में रहिए, सब भक्तों का संघ होता है। तो बुक बुक पढ़िए। ए मतलब एसोसिएशन भक्तों का संघ हो गया। बी से बुक, बुक रीडिंग करिए। सबसे अच्छा दोस्त आपकी पुस्तकें हैं, आप पुस्तक पढ़िए, है ना? शास्त्रों में शिल प्रपाद जी कहते हैं ना कि हमें हमें आप हमारी पुस्तकों में ढूंढें। और उसके बाद चैंटिंग करें। सी से डी से डाइट, जो भी खाना खाते हो उसको प्रसाद, भगवान को पहले भोग लगाओ फिर खाओ। तो सबको प्रसाद खिलाओ। जब आप सुबह आरती करते हो तो उसमें कुछ नहीं है तो आप ड्राई फ्रूट्स रख दो, है ना? कुछ नहीं है तो थोड़ा सा दूध में मखाने डाल दो, चीनी डाल दो, तो भगवान का भोग लगाओ। और भोग लगा के पूरे घर वालों को खिलाओ, तो धीरे धीरे सबकी मानसिकता बदल जाएगी। ठीक है? तो आपके अंदर एक गुण है, उनको जगाओ कि आप एक सच्चे भक्त और अच्छे भक्त बन सकते हैं, हम लोगों से अच्छे भक्त बन सकते हैं। ठीक है ब्रो जी? जी हरे प्रभु जी। कृष्णा। हरे ठीक है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? तो फिर चलते हैं, कल मिलते हैं हम लोग नए अध्याय में, भक्ति योग में, है ना? वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव बंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी को हरे कृष्णा।